नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी कैसे लड़के निकलेश की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था, ये उसका जुनून था। लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर ही उससे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो, भले वो गायन में स्नातक ना हो, नहीं उसका पैसा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए चार शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज़ का इंतजार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि निकलेश के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। निकलेश डांस में उतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी भी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिखी गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थी जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आभा और दूसरी का नाम प्रतिभा था। आभा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुशमिजाज लड़की थी। जब निकलेश ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज़ के पीछे से सुंदर चेहरा देख निकलेश सन्ना सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लौटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता है कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो सके। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता, और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। निकलेश की ज़िंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उसके शेयर नहीं करता उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते, और जब वो ये बात अपने दोस्त को फेसबुक पर कहता दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निकलेश को पैसे की ज़रूरत होती उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। निकलेश को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है उतना ही प्रतिभा उसे पसंद करती है। उसे यह भी यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितना मॉडर्न रहती है वास्तव में उतनी सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात में निकलेश गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर जो जिससे बातें कर रहा था वो प्रतिभा नहीं आभा थी। जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से निकलेश को प्यार था वो आभा थी। लेकिन निकलेश का मन उस भारी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना उसका था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और निकलेश दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। निकलेश के एहसासों में प्रतिभा का चेहरा और आभा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे। और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जो कि उसके लिए प्रतिभा थी वो भी निकलेश के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निकलेश ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से तक कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे प्रतिभा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में आभा भी थी। निकलेश उन दोस्तों की तरफ बढ़ रहा था जिसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निकलेश उन तक पहुंचा और उसने हाथ में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया, यह देख आभा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निकलेश की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की एक नचैया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो निकलेश की बहुत बेइज्जती की। निकलेश अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे आभा मिली। उसने निकलेश से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद आभा थी। यह सुनकर निकलेश और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आभा पर निकाल देता है। इसके बाद निकलेश सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहा जबकि उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तभी आती जब उसे फेसबुक पर कहीं आभा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी।
एक दिन आवा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें निकलेश हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे निकलेश को इसके लिए मनाती। उसे निकलेश के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आवा ये जानती थी कि निकलेश कितना भी अमीर हो जाए वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने निकलेश का पता इंटरनेट ने निकलवाकर उसे एक शुभचिंतक जो कि निकलेश के डांस का फैन है के तौर पर एक लेटर भेजा जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में निकलेश के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए निकलेश को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। निकलेश डांस छोड़ चुका था, उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया। लेकिन आवा को पता था निकलेश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी जिसमें निकलेश के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख निकलेश का दिल पिघलने लगा। और आवा ने जब तक यह सब किया जब तक कि निकलेश ना मान जाए और निकलेश को मानना पड़ा। निकलेश में फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ ही गया जब कंपटीशन था। निकलेश ने बिल्कुल तोड़ परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आवा खड़ी थी, ताली बजा रही थी। उसे देख निकलेश के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहाँ से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। निकलेश चौंक गया, उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर प्रतिभा और उसके माता पिता प्रतिभा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आवा ने प्रतिभा और निकलेश की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रतिभा सभी को मना लिया था। आवा हर हाल में निकलेश को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने निकलेश को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर निकलेश को प्रतिभा से। निकलेश कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहाँ से चला गया। अपने कमरे में बैठ निकलेश सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात आवा से हुई। वो कितना खुश था जब आवा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन ख़त्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। निकलेश ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इन सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने प्रतिभा के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिभा से नहीं आवा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये बोलकर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आवा ही थी। उसकी पूरी बात सुन सभी की आंखें भर गई और निकलेश और आवा एक हो गए। आवा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिलता है। और तभी तो हम कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।